चीन की हालत अभी ऐसी हो गई है जैसे कि पांचों उंगलियां घी में तो हैं, लेकिन सिर कढ़ाई में पहुंच गया है और वो भी कढ़ाई के नीचे आग जल रही है। रूस ने अब भारत के लिए वो कर दिया है जो अभी तक किसी और देश ने नहीं किया था। परमाणु हथियार की होड़ में 2021 में भारत ने कितने परमाणु हथियार बना लिए हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, नई इजरायली सरकार ने इजराइल में सरकार बदलते ही इजराइल भारत से क्या बोला। नए प्रधानमंत्री बेनेट ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहा, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की जीत का सबसे बड़ा कारण था परमाणु बम। जब तक रूस ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था तब तक अमेरिका के पास 235 परमाणु बम बन चुके थे। बाकी देशों के पास टेक्नोलॉजी आते आते 1960 तक तो हालात ये हो गए थे कि अमेरिका के पास 19,000 परमाणु बम बन चुके थे। अभी भले ही परमाणु हथियारों की संख्या देशों ने घटा दी है, लेकिन 1985 में एक समय ऐसा आया था जब दुनिया भर में 64,000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे और इसमें 38,000 अकेले उस समय के सोवियत संघ के पास था। मतलब कि रूस परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे निकल गया था। और कहा तो ये भी जाता है कि आज भी रूस काफी आगे है। अब सिपरी ने एक रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट के बाद बड़ी हलचल सी मची हुई है। दुनिया में परमाणु हथियारों को कम करने की जो कोशिश हुई है, वह कोशिश अब एक बार बिल्कुल बेकार होती हुई साबित दिख रही है, क्योंकि चीन की वजह से देशों के बीच में डर है और ये डर अब परमाणु हथियारों को बढ़ाने में मददगार हो रहे हैं। पिछले एक साल में ऐसे परमाणु बम और ऐसे परमाणु हथियार ज्यादा बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल तुरंत किया जा सके। वैसे ऐसे में चीन ने जहां 30 हथियार ऐसे बनाए सिर्फ एक साल के अंदर, तो कंगाल पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा है। उसने 5 इस तरह के हथियार बनाए हैं जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत ने भी 6 परमाणु हथियार बनाए हैं। अभी चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार बन चुके हैं। लेकिन बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ने न सिर्फ अपने पहले से जो हथियार हैं उसे एडवांस किया है, बल्कि तुरंत इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को भी बढ़ाया है, जो ये दिखला रहा है कि चीन के लिए उसकी तैयारी भी पूरी हो रही है। तो वहीं इन सब के बीच में रूस ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है और वो भी भारत के लिए। भारत को वो हथियार दे रहा है जो चीन के महाविनाश का कारण बनेगा। ऐसा हथियार जो अभी रूस डेवलप ही कर रहा है, रूसी सेना में भी अभी शामिल नहीं हुआ है। भारत और रूस के बीच एक $multi-billion की बड़ी डील होने जा रही है। वैसे चीन इसे अपने ऊपर एक बड़े धोखे से कम नहीं समझ रहा है। अभी चीन के खिलाफ रूस ने वियतनाम को जहां हथियार देने की घोषणा कर दी है, तो वहीं ये वाली घोषणा तो चीन की जान ले लेगी। चीन के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि ये जो हथियार रूस से भारत को मिलने वाला है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ होगा और ये तैनात भी होगा चीन से लगती भारतीय सीमा पर। इस वक्त दो तरफ से रूस भारत की मदद कर रहा है। एक तरफ जहां हथियारों से कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी से भी कर रहा है। रूस और भारत के बीच कई ऐसे डील हुए हैं जिसके अनुसार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, IT, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, एरोस्पेस, नए मटेरियल्स, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ड्रोन के मामले में ये देश एक दूसरे से टेक्नोलॉजी साझा करेंगे। इसके लिए बाकायदा दोनों देशों की कुछ कंपनियों के बीच डील भी फाइनल हो गई है और काम भी शुरू हो गया है। और ये सब कुछ भारत के आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के तहत हो रहा है। इसमें रूस की तरफ से भी पैसे लग रहे हैं और भारत की तरफ से भी। ये बिल्कुल भारत और रूस का एक दमदार और जॉइंट टेक्नोलॉजी मूव है, जिसमें कुल 23 ऐसी चीजों पर काम किया जा रहा है जो कि भारत को कई क्षेत्रों में चीन के मुकाबले आगे ले जाएगा। तो वहीं रूस की मदद यहीं तक नहीं रही है, बल्कि जब गलवान घाटी के हिंसा हुई थी और तनाव बढ़ गया था, तब एक बात भारत ने नोटिस करी थी और वो थी कि भारत को अपने टैंक T-90 को लेकर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। वैसे तो जैसे तैसे सीमा पर इसे तैनात कर दिया गया था, लेकिन इस आवश्यकता को बहुत महसूस किया गया था कि अगर ये टैंक हल्के होते लेकिन वैसे सारे फीचर्स होते जो T-90 में है, तो भारत के लिए लड़ाई लड़ना आसान
आसान हो जाता, क्योंकि इसे आसानी से मालवाहक जहाजों के द्वारा कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता था, चाहे वो सी ग्लोब मास्टर हो या फिर रशियन Mi-26 हैवीवेट हेलीकॉप्टर से अगर डिप्लॉय किए जा सकते थे। भारत के लिए बेहद आसान हो जाता, खासकर इन पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके लिए भारत ने ढूंढना शुरू कर दिया कि कहां से इस तरह के लाइट वेट टैंक मिले और जिसका सारा सिस्टम काफी एडवांस हो। ऐसे में अब रूस और भारत के बीच डील हो रही है रशियन स्प्रिट टैंक्स की, और ये टैंक्स जहां मात्र 18 टन के हैं, तो वहीं फीचर्स में ये T-90 से बढ़ के हैं, चाहे गन का मामला हो या फिर रडार का मामला हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने इसे अभी तक किसी और को बेचा भी नहीं है। जल्द ही भारतीय सीमा पर इसके परीक्षण होते आपको दिख जाएंगे। पर चीन के खिलाफ ये बहुत बड़ा मूव है जो रूस ने चल दिया है। वैसे रूस और भारत के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अभी तक मीडिया में सामने आए नहीं है, लेकिन जब कभी युद्ध होगा तो इस तरह के कई धमाके देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि इजराइल और भारत के बीच संबंध कैसे रहेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनेट को बधाइयां भी भेजी, तो वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने भी इजराइल के अभी जो विदेश मंत्री हैं लिपिड को बधाइयां भेजी थी। ऐसे आपको बता दें, ये लिपिड अगर बेनेट 2 साल का कार्यकाल अपना पूरा करते हैं तो बाद में जाकर ये 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय विदेश मंत्री ने इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री याइर लापिद को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी थी और कहा था कि हम साथ मिलकर बहु क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे, रणनीतिक साझेदारी करेंगे। तो अब इजराइल के विदेश मंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री दोनों का जवाब आया है। इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि वो भारत के साथ शानदार और मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर बेताब है। बेनेट ने ये बात मोदी के बधाई ट्वीट के जवाब में कही। तो वहीं इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री याइर लापिद ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भारत के साथ इजराइल अपने रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। साथ ही साथ उन्होंने तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को इजराइल आने की न्योता भी दे दिया और उन्होंने कहा कि जल्द ही इजराइल में हम आपका स्वागत करेंगे। देखकर तो यही लग रहा है कि इजराइल और भारत के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ानी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।